My name is Ketan. This video is all about how do you plan for your cat when you talk about a self preparation. See, a lot of people, a lot of students have asked me, sir, genuinely बताना, is it really possible अगर हम self preparation करें तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं कैट एग्जामिनेशन? एंड बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सेल्फ प्रेप करते हैं डेफिनेटली और एक अच्छा खासा रिजल्ट भी लेके आते हैं. सो गाइस, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सक्लूसिवली कि यार अगर आपको सेल्फ प्रेप करना ही है ना तो आप किस तरीके से सेल्फ प्रेप कर सकते हो सो दैट आपका कैट एग्जामिनेशन थोड़ा बहुत अच्छा चले जाए. नाउ इन दिस वीडियो हम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, डिटेल्ड मैनर में बात करेंगे एंड थोड़ा बहुत आपको आई गिव एन अंडरस्टैंडिंग यू नो व्हाट कहाँ पे बच्चों की गलतियाँ हो जाती है या फिर यू नो कहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम आ जाते हैं. सो वी गोना टॉक अबाउट दैट. लेट मी जस्ट गेट माई सिस्टम इन प्लेस and then we can begin with the session. Now number one, you have May month पूरा का पूरा आपके हाथ में है and you might be thinking कि सर अभी अगर हम चालू करते हैं तो पॉसिबल होगा क्या? So guys, अगर आप सेल्फ प्रेप कर रहे हो आपको दो तीन चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विच आई एम गोना प्लॉट नाउ, राइट? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपके कैट प्रेपरेशन के बारे में, सबसे पहली चीज़ है अगर आपको सेल्फ प्रेप करना है बिंदास कर सकते हो, बट इसमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. नंबर वन, यार एक ना यहाँ पे कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. सो यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट इनफ. ओके, यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट इनफ. आई नो ये आप जो चीज़ें करोगे, आप जो भी प्रेपरेशन करोगे आप अपने जॉब के साथ करोगे या फिर प्रॉब्ली अगर आप कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे आप करोगे, राइट? सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है. सबसे पहली चीज़ जो है, एक जो सेल्फ प्रेप प्लान जो होता है जो आपको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत अच्छा खासा होगा विच इज गोइंग टू बी नथिंग बट योर कंसिस्टेंसी. नंबर टू के बारे में अगर मैं बात करूँ, कंसिस्टेंसी के साथ ना आपको पढ़ाई जो करनी है वो करनी है टारगेट ओरिएंटेड. बिकॉज यार जब हम सेल्फ प्रेप करते हैं ना, एक्चुअली होता ऐसे है कि हम थोड़े से ना लेट बैक हो जाते हैं, थोड़ा सा हमें ना हम थोड़े लेथार्जिक हो जाती है. एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना गाइज, आई टेल यू, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी होती है प्रोक्रेस्टिनेशन. हम इतने प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ना कि आज नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, तो उसमें क्या होता है टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है. सो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. पहली बात, आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए. दूसरी, आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी. नाउ व्हाट डज टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई का मतलब? देखो, मे इज गेटिंग ऑलमोस्ट ओवर, है ना? अभी हम 100% मे तो खत्म होने को ही है, राइट? अब हमारे पास बचा है जून एंड जुलाई. तो ये दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा, ये 2 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं. अब आप ये कहोगे कौन कौन सेल्फ प्रेप कर सकता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. देखो, नंबर वन, इफ यू आर अ रिपीटर, हाँ, अगर आप रिपीट कर रहे हो कैट, डेफिनेटली आप सेल्फ प्रेपरेशन के लिए एलिजिबल हो बिकॉज आपने पहले चीजें करी है, आपको चीजें थोड़ी बहुत आती भी है. दूसरी बात, अगर आप देखो सेल्फ प्रेप करना चाहते हो, आप अपनी थोड़ी सी ना परसेंटाइल गौर करना कि आपको लास्ट ईयर कैट 2021 में आपकी परसेंटाइल कहाँ पे थी. अगर आप कह रहे हो कि सर में 90 परसेंटाइल प्लस था या फिर अगर मैं 95 परसेंटाइल प्लस प्लस था, तो भी आप सेल्फ प्रेप कर सकते हो और सेल्फ प्रेप से आपके रिजल्ट भी अच्छे खासे बन सकते हैं. तीसरी एक मेरी कैटेगरी है जहां पे मैं कहता हूं कि बच्चे सेल्फ प्रेपरेशन के लिए जा सकते हैं, विच इज नथिंग बट आप ये चीज देख लो कि यार आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं. अगर आपको लगता है कि यू नो व्हाट सर, माय बेसिक्स आर क्वाइट गुड एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूं थोड़े बहुत एडवांस लेवल के बारे में, माय एडवांस लेवल इज ऑल्सो काइंड ऑफ गुड. कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जहां पे मुझे दिक्कत आती है बट मोस्टली मेरा एडवांस लेवल अच्छा खासा हो चुका है. तो गाइज आप सेल्फ प्रेप कर सकते हो. याद रखना, ये क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैं कल यूट्यूब पे भी मैं जब लाइव लेक्चर ले रहा था और वैसे भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बच्चे कैट 1 बार 2 बार 3 बार देते हैं और सेल्फ प्रेप करके देते हैं बट बच्चे निकाल नहीं पाते हैं. सो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे ये भी जानना पड़ेगा कि यार मैं सेल्फ प्रेप तो करूंगा बट एम आई इवन एलिजिबल फॉर सेल्फ प्रेप? क्या मैं सेल्फ प्रेप करके निकाल सकता हूँ? तो निकालने के लिए आप तो डेफिनेटली निकाल सकते हो बट आपको थोड़ी बहुत चीज़ें, एक ना एक प्री रिक्विजिट होता है कि भाई ये चीज़ें तो आपको होनी ही चाहिए. सो दैट्स गोइंग टू बी द नंबर वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब मैं बात करूंगा टारगेट के बारे में. आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए? तो जब हम टारगेट्स के बारे में बात करते हैं, आपको बेसिकली एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप कहाँ पे चलोगे. बहुत बार हम ये करते हैं कि अगर हम सेल्फ प्रेप कर लेते हैं ना, हमारे पास गोल्स नहीं होते और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. आपको एक गोल रखना पड़ेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चलो, यू नो व्हाट, इन कैट 2021 आई कुड गेट राउंड अबाउट 80 परसेंटाइल which is very good. You know, I could get round about 80 percentile. Or let's just say in CAT 2021 I could get round about 60 percentile. तो ये ओवरऑल आपका परसेंटाइल हो गया. मैं चाहता हूं कि आप इसको बेसिकली इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करो. इसका मतलब क्या, आप थोड़ा वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्बिनेशन में देखो आपने क्या करा, आप डीएलआर में देखो आपने क्या करा और अपने क्वांट्स में देखो क्या करा. ठीक है, आपका टारगेट सेट होना चाहिए. यू माइट बी 90 यहाँ पे, यू माइट बी 90 यहाँ पे, यू माइट बी 60 यहाँ पे और वाइस वर्सा. यू माइट बी 95 यहाँ पे और यू माइट बी 60 यहाँ पे. कोई भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है. ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट्स वेयर आई से दैट आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपका अकेलीज हील क्या है, कि भाई सबसे ज्यादा मेरा वीक पॉइंट यहाँ पे क्या है. सो लेट्स जस्ट से इन अ केस अगर आपको लगता है कि आपका वीआरसी बहुत ज्यादा खराब है, राइट, then your first kill is always and always going to be VRC.
तो यार आई वॉन्ट यू फोकस अ लॉट ऑन VRC एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं इसको मंथली टारगेट्स में अगर रखता हूं, राइट, सो मेरे पास राउंड अबाउट जून है, मेरे पास जुलाई है, मेरे पास अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इज गोइंग टू बी पूरा का पूरा मॉक रिवीजन, थोड़ा बहुत प्रेपरेशन, ज्यादा यहाँ पे लोड नहीं लेना है. तो अगर आप देखोगे आपके पास एक्टिव महीने, अगर मैं बात करूं राउंड अबाउट 5.5 आपके पास एक्टिव महीने हैं. अब देखने के लिए आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत कम लग रहा है, मुझे अभी पता नहीं मेरा क्या होगा कैसे होगा, बट एक्चुअली में ये ज्यादा है अगर आप इसका प्रॉपर डिवीजन करते हो तो, राइट. तो आपको एक गोल डिसाइड करना है. सो जब आप सेल्फ प्रिपरेशन के लिए चलते हो, आपका गोल ओवरऑल नहीं होना चाहिए, आपका गोल सेक्शन बाय सेक्शन होना चाहिए. बिकॉज आप थोड़े बहुत एक्सपर्ट हो, बिकॉज आप रिपीटर हो, तो मैं कहूंगा कि आप थोड़े बहुत इसमें एक्सपर्ट भी हो, आपको चीजें यहाँ पे पता है. सो यू नो कि आप कितने पीछे हो VRC में, आप कितने पीछे हो DLR में, और आप कितने पीछे हो क्वांट्स में. अब इसको मैं आगे जाके और बाइफरकेट करता हूं. इसको मैं एक काम करूंगा, इसको मैं कहूंगा कि भाई मैं बहुत ज्यादा पीछे हूं VRC में, तो इसमें मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाना चाहिए. अब मैं एक और चीज देखता हूं विच इज कॉल्ड एज LHF. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आर लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर मी, राइट? इज इट माई डेटा इंटरप्रिटेशन, इज इट माई लॉजिकल रीजनिंग, इज इट माई क्वांट्स? मैं इसको और बाइफरकेट करूंगा. क्वांट्स में भाई सबसे अच्छा चीज मेरे को क्या आता है? अगर मेरा क्वांट्स लो हैंगिंग फ्रूट है, लो हैंगिंग फ्रूट मतलब क्या? आई कैन डू दिस वेरी इजीली, आई कैन डू इट वेरी नाइसली, ये मेरा फोटे है, राइट, इसको मैं अच्छे से कर सकता हूं. तो क्वांट्स में क्या? इज इट अरिथमेटिक, इज इट एल्जेब्रा, और इज इट ज्योमेट्री, इज इट मॉडर्न मैथ्स, और इज इट नंबर सिस्टम? मुझे क्या आता है वो जानना बहुत जरूरी है. एंड लो हैंगिंग फ्रूट्स, अगर मैं DI के बारे में बात करूं, मुझे क्या आता है? सेट थ्योरी, इज दैट माई फोटे? ओके. अरेंजमेंट्स, इज दैट माई फोटे? ओके. स्केड्यूलिंग, इज दैट माई फोटे? ये मैं चीजें समझने की कोशिश करूंगा. अब आप बोलोगे सर नन ऑफ दिस इज माई फोटे, ओके, और प्रॉब्ली आप यहां पे मुझे कहोगे कि सर मॉडर्न मैथ्स एंड मेरा जो नंबर सिस्टम है वो मेरा फोटे है. यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका जो फोटे है, आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्या वो कैट के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आंसर नो है तो बेटा पहले उसको पकड़ो और उसके ऊपर काम करना चालू करो. सो आपको लगता है कि आप कॉर्ड्स में गॉड लेवल हो, बट आपका वो एक एरिया है जो कॉर्ड्स में सही नहीं जा रहा, जो कैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको पहले पकड़ना पड़ेगा. VRC तो आपका है ही वीक, नो डाउट अबाउट इट, ये बस एग्जांपल है. सो इसको तो आपको अच्छा करना है, बट यहाँ पे भी आपको लो हैंगिंग फ्रूट्स, आपके बाकी के सेशन अच्छे हैं. सर मुझे ना ज्योमेट्री और अलजेब्रा में बहुत तगड़ा स्कोर मुझे आता है, आई एम रियली गुड एट इट, आई एम सॉर्ट ऑफ गॉड इन इट, बट सर अरिथमेटिक में मेरी बैंड बजी है. तो अरिथमेटिक तेरे लिए बन गया बेटा अपॉर्चुनिटी. तो ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. फाइन. तो सेल्फ प्रेप में आपको खुद को टारगेट देना पड़ेगा. यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई टेल यू आपको करना कैसे है, बट एक थोड़ा फंडा जान लो, और फिर आप पकड़ोगे एक चीज जो न्यूट्रल है. तो किसी बच्चे के लिए क्वांट्स न्यूट्रल होता है, किसी बच्चे के लिए वर्बल न्यूट्रल होता है, किसी बच्चे के लिए मान लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन न्यूट्रल होता है. न्यूट्रल का मतलब क्या? सर यहाँ पे ना हमारा एक स्लैब बन गया है, इसके ऊपर हम नहीं जा सकते एक्चुअल में. और ये जब आप जानते हो तब आपको इसको लेके बैठना भी नहीं, बिकॉज अगर आप इसको लेके बैठोगे तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे. बिकॉज आपको पता है कि अगर यहाँ पे आपका कैप बन चुका है, कैप मतलब एक टॉप लेवल आपका बन चुका है, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो. उसमें अगर आप पहले से ही मेहनत करोगे तो पंगा होगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका प्लान विल बी जून, जुलाई एंड अगस्त महीने, ये 3 महीने आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इन 3 महीने में आपको बेसिकली क्या करना है? आपका जो वीक सेशन है आपको उसको स्ट्रॉन्ग सेशन में लेके चलना है, उसको वहां पे मूव करना है. और आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया में जो वीक पॉइंट है, जैसे मैंने आपको कहा था ना लो हैंगिंग फ्रूट वाला, राइट, एक हाथ पॉइंट अगर आपका वीक होगा बट आपको उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाना है. सो इवेंचुअली आप क्या कर रहे हो? आप जो C2C का जो हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बच्चे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चों को फायदा हुआ, इसके चलते हमारा 99.99 बना, हमारे 99 प्लस प्लस अगर आप बात करोगे 27 बच्चे आज हमारे पास है. ये सब लोगों ने एक्सेलरेशन फंडामेंटल जो है एक स्ट्रैटेजी इन लोगों ने अप्लाई करा. इसका मतलब क्या? जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें मुझे सही से चीजें नहीं आती है पहले उसको उड़ाओ. जो इंपॉर्टेंट है और जिसमें मैं गॉड हूं उसका भी रिवीजन पहले करके उसको उड़ा दो, राइट. सो ये चीजें जब आप करोगे, आप सितंबर और अक्टूबर में क्या करोगे? आपने सिर्फ और सिर्फ सितंबर और अक्टूबर में जो चीजें पॉसिबल है कि मैं इसको इंप्रूव कर सकता हूं. कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत खराब है, बट प्रोबेबली आई कैन ट्राई टू इंप्रूव इट. ये जो ट्राई टू इंप्रूव इट वाला जो एरिया है ना बेटा, वो इधर आएगा. बिकॉज जून, जुलाई, अगस्त में तू इतना पढ़ाई कर ले कि एटलीस्ट तेरा स्कोर दिखना चालू होगा. देखो अगर आपको स्कोर नहीं दिखेगा ना तो पंगा होगा. यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज आप बोलोगे यार वर्बल मेरा ऐसा एरिया है जो यू नो व्हाट आई कैन इंप्रूव. देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट नॉट इंप्रूव. यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रोबेबिलिटी है.
बट जो मैं आपको कह रहा हूँ वो चीज़ आपको जानना बहुत जरूरी है, वीक वाला एरिया स्ट्रॉन्ग में से भी वीक वाला एरिया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो मेहनत करना पड़ेगा। ये मान लो, मैं वापस एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ, अलजेब्रा आपका बहुत खराब है, आप अरिथ में और आप इसमें ज्योमेट्री में गॉड हो, आपने जून में करा अलजेब्रा, आपने जुलाई में करा अलजेब्रा, आपने अगस्त में करा अलजेब्रा, एटलीस्ट सितंबर तक आएगा। सितंबर तक एटलीस्ट अगर 6 क्वेश्चन आते हैं कैट में, इसमें 3 क्वेश्चन तो आप निकाल पाओगे आराम से। तो उस लेवल पे आपको चलना है, वो आपका टारगेट होगा सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप करते हो तो। सो ये रहा आपका सेल्फ प्रिपरेशन का टारगेट। अगर मैं मंथ वाइज प्लान करूं, नवंबर में आपको फुल ऑन मॉक्स लगाने हैं, ठीक है, नवंबर में आपको फुल ऑन मॉक्स लगाने हैं। अगर मैं बात करूं जून जुलाई अगस्त में, आपको टॉपिक वाइज मॉक्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस रखना है। एंड आई वुड एडवाइज यू, इवन इफ यू आर रिपीटर, थोड़ी मेरी बात मान लेना, ट्रस्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रख मेरे भाई, अगस्त महीने से तू सेक्शनल चालू कर दे। देखो यार, जो भी बच्चे हैं ना जो रिपीट करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ें जानते हैं या फिर हमें चीज़ें पता है, बट ऐसा नहीं होता यार। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आपको एक स्कोर लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद तुम अगस्त महीने में दे दो बिंदा, सेक्शन लगा लो। 30 दिन आपके पास है, 31 दिन आपके पास है, आप 30 दिन में चाहते हो 15 सेक्शंस लगा लो, क्या टेंशन है। पहले जून और जुलाई में अपने बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करो। ओके, ये सेल्फ प्रिपरेशन है, जहां पे आप वर्किंग हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगता है कि मैं ज्यादा चीजें नहीं कर पाऊंगा, ऑल द स्टफ। ऑलवेज याद रखना, C2C का जो एक बेसिक मॉडल है, जो फंडामेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज हाउ डू यू स्टडी। ओके, हाउ डू यू स्टडी, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। सी गाइज, अंडरस्टैंड दिस, इफ यू आर अ रिपीटर और इफ यू आर अपीयरिंग फॉर कैट, राइट, और अगर आपने पहले ही कैट दिया होगा या फिर अगर आप इस बार ट्राई करना चाहते हो, इट्स ऑल इंपॉर्टेंट, राइट, यू नो दैट हाउ डू यू स्टडी। ओके, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू स्टडी। सो आपको याद रखना है कि ये जो हमारे 5 स्टेप का जो एक प्लान बनाता हूं मैं, क्या पहले कंसेप्ट पे ध्यान दो, आप उसके बाद टाइप और सब टाइप पे ध्यान दो, सॉल्व क्वेश्चन कर लो, C2C के बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप लेक्चर को रिवाइज करो और आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये आपका एक ग्राउंड सेट करेगा, और अगर आपका ग्राउंड सेट हो गया ना भाई मेरे, देन क्रैकिंग कैट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक। ऑलवेज रिमेंबर, अगर मैं क्वांट्स के बारे में आपको बता दूं भाई मेरे, ये तुम्हारे सामने इसका पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स रखा है, इवन यू नो वेट की नो, अगर आप इतना भी कर लोगे सॉर्टेड है, अगर तुम ये 3 चीज़ें कर लोगे, जिनको फोबिया है क्वांट्स का, तो 3 चीज़ें कर ले बेटा, तो यहाँ पे भी 99++ आराम से जा सकता है। जहाँ तक वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्पिटिशन का सवाल है, मुझे वर्बल एबिलिटी पूरा का पूरा करके दो और मुझे बस 2 रीडिंग कॉम्पिटिशन करके दो, आप फिर भी 99++ आराम से जा सकते हो। जहाँ तक DRR का सवाल है, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मांग रहा हूँ, आप इवेंचुअली अगर आप देखो, अगर आप 4 क्वेश्चंस करते हो, और जब तक हम अगस्त महीने में आते हैं, अगर आप ये 4 क्वेश्चंस को अगर आप 8 क्वेश्चंस तक लेके जाते हो, यू आर स्टिल 95% मेरे भाई। तो अगर मैं देखूँ आपका कैट एग्जामिनेशन, पढ़ाई करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बट आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपकी पढ़ाई में। और जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करोगे, आपको टारगेट्स पकड़ के चलना पड़ेगा। यू शुड गिव योरसेल्फ अ टारगेट, यू नो व्हाट, इन कमिंग जून मंथ मैं इतनी चीजें तो करूंगा ही करूंगा, जो केतन सर ने स्ट्रैटेजी जो मुझे बोला है, मैं अपना एक गोल सेट करूंगा। एंड आप जब पढ़ाई करोगे ना, ये जो मैट्रिक्स मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये आपके दिमाग में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका जो कंपैरिजन है ना, इसका मॉक्स के साथ मत करना। आपका जो मॉक्स का जो स्कोर होगा ना, वो कभी ऐसा ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी वापस ऊपर जाएगा, कभी वो स्टैग्नेंट होगा, ये चलते रहेगा। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट ECG काइंड ऑफ अ मैप, राइट? सो डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट योर मॉक्स का परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट टू क्रैक कैट विथ 30% का एंटायर कैट का पेपर अगर आप करते हो, इस बार मुझे लगता है IIM बैंगलोर जो है वो पेपर बनाएगा, और मुझे लगता है पेपर पैटर्न सेम रहेगा। यू विल हैव 66 क्वेश्चन। अगर आप 30% पेपर करते हो, विच इज लेट्स से राउंड अबाउट 22 क्वेश्चंस विथ 100% एक्यूरेसी और 22 क्वेश्चंस विथ 90% एक्यूरेसी, यू आर स्टिल गेटिंग 90% एंड यू आर बेटर। तो तेरा पहला टारगेट होना चाहिए कि मैं ये गोल मेरा कैसे सेट कर सकता हूँ, मैं इस लेवल तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ये पहला लेवल होगा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, इसके बाद मैं ऊपर चलूंगा। तो अगर मैं देखूं 40-45% का टारगेट है हमारा 95th परसेंटाइल के लिए। जब मेरा 30 होगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा 10%। इसका मतलब 10% का डेल्टा मुझे चाहिए, तब जाके मैं 40 पे चलूंगा। अगर मेरी 100% एक्यूरेसी है तो मुझे 45 पे चलना पड़ेगा, अगर मेरी 90% एक्यूरेसी है तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप सॉर्ट ऑफ अगर आप फ्रेशर हो, पहली बारी खुद से करना चाहते हो, या फिर अगर आप रिपीटर हो और खुद से करना चाहते हो, व्हाट वी हैव डन, हमारे बच्चों ने, रादर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें ये रिक्वेस्ट किया कि सर देखो, वैसे हमारी फीस बहुत कम है, बट बच्चों ने रिक्वेस्ट करा कि सर वी वांट यू टू काइंड ऑफ हेल्प अस विद सम सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। सो गाइस, वी केम अप विद अ सेल्फ स्टडी प्रोग्राम। अगर आप ये प्रोग्राम देखते हो, ये जो पूरा प्रोग्राम है, दिस इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 300+ आवर्स का प्रोग्राम।
इसमें हमने हर एक चीज़ बाकायदा बाइज्जत क्लियर कट यहाँ पे हमने मेंशन करी है। अगर आप अलजेब्रा कर रहे हो, आप इतना अलजेब्रा करो, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर बेसिक प्लस एडवांस C2C मेंटर्स का इज इक्वल टू कैट का लेवल। आप 2019, 20, 21 के पेपर उठा के देखो, हमने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो शॉर्ट आए हैं। मेरा जो खुद का मैंने एक वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, विच इज़ नथिंग बट एक्सपेक्टेड पेपर ऑफ VARC, आज भी वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जाके देख लेना। मैंने 3 पेपर बनाए थे, 3 लेवल ऑफ डिफिकल्टी के पेपर बनाए थे, पर जो मेरा पहला पेपर था लेवल ऑफ डिफिकल्टी का, उसकी एग्जैक्ट लेवल पे कैट का पेपर आया था। अगर कोई भी इतना कर लेता तो सॉर्टेड होता। इसलिए अगर आप देखोगे राउंड अबाउट C2C की जो 75% जनता है, दैट जनता रादर 75% जो हमारा पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स का, इज करंटली स्कोरिंग अबव 88% है। तो हमारे रिजल्ट्स VRC में फाड़ है, सेम गोज फॉर DILR ऑल्सो एंड क्वांट्स ऑल्सो इवेंचुअली, राइट। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो इन एंड आउट, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे कि ठीक है, मैंने टारगेट करा अलजेब्रा, आपके पास वीडियोस अवेलेबल है, ये रिकॉर्डेड वीडियोस है, ये एक्चुअली हमारे लाइव सेशंस है लास्ट ईयर के, कुछ इसमें रिकॉर्डेड है, कुछ लाइव सेशंस है। अगर आप इसके नंबर ऑफ आवर्स देखते हो ना, यू विल गो क्रेजी। ओनली अलजेब्रा कैन गिव यू अराउंड अबाउट 30 आवर्स का कोचिंग और इवन मोर देन दैट। और इसमें अभी वीडियोस और ऐड होंगे। दिस इज जस्ट टू गिव यू अ फर्स्ट लेयर, बिकॉज मैंने कहा था कि आई विल डिजाइन अ प्लान फॉर यू। तो अब मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको बेसिक भी दे दूं और एडवांस भी फटाफट दे दूं, बट यस, हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत एडवांस लेवल भी इंक्लूड करने की कोशिश करी है। अब ज्योमेट्री देखो, 13 सेशंस है ज्योमेट्री के, हर एक सेशन मिनिमम 1.5 घंटे का है, मैक्सिमम 3 घंटे का है। यहाँ पे देखो 3 घंटे की सेशन आपको यहाँ पे दिख रही होगी। सो गाइज, जब हम ये बात करते हैं ना, आपको कंटेंट इतना ज्यादा मिल रहा है, आपको बस इसको यूटिलाइज करना है स्टेप बाय स्टेप। ऑल्सो अलॉन्ग विद दिस हमने यहाँ पे हैंडआउट्स भी अपलोड करे हैं। टॉक अबाउट यार ज्योमेट्री, मैंने देखी है जो बड़े बड़े क्लासेस है ना, जो क्लेम करते हैं ये वो ट्रस्ट मी गाइज, वो ज्योमेट्री इतना नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप देखो हमारी ज्योमेट्री राउंड अबाउट 13 सेशंस हमने करे हैं, राइट। ज्योमेट्री हमने 30 घंटा पढ़ाया है, इतना कोई नहीं कराता है। ज्योमेट्री लोग निपटाते हैं 5-10 घंटे में, ओके। सो ज्योमेट्री के बहुत ज़्यादा सेशंस हमने लगाए हैं। मॉडर्न मैथ्स आप देख सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग में अगर आप देख सकते हो, गेम्स एंड टोना, ट्रूथ एंड लाइन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ओवर हियर। अगर आप देखो सेशंस राउंड अबाउट 2.5 घंटा, 2 घंटे से ज़्यादा ही आपको यहाँ पे सेशंस दिखने वाले हैं। अलॉन्ग विद दैट यू ऑल्सो हैव एन हैंड आउट, ओके। यहाँ पे स्केड्यूलिंग हमने कवर करा है, यहाँ पे रूट एंड नेटवर्किंग हमने कवर करा है, मिक्स सेट भी हमने यहाँ पे करे हैं, बहुत सारी चीज़ें। अलग से हमने एक सेक्शन बनाया है जहाँ पे हम बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। अब डेटा इंटरप्रिटेशन देखो, यहाँ पे भी वास्ट लेवल पे डेटा इंटरप्रिटेशन हमने करा है। एक सेपरेट कॉलम है सेट थ्योरी का, इसमें और चीज़ें आएंगी। यहाँ पे मैंने वर्बल भी चालू कर दिया है, ओके। तो वर्बल के यहाँ पे कुछ लिमिटेड कोर्सेज है, अदर लिमिटेड वीडियोस है, आप वो भी कर सकते हो। सो इन एंड ऑल अगर आप देखोगे, दिस प्रोग्राम इज राउंड अबाउट 15-16K मेरे ख्याल से। इट्स एन जस्ट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट ऑफ 16K, पूरा आपको एक्सेस मिलेगा। दिस विल स्टे विथ यू टिल द कैट एग्जामिनेशन, कैट तक आपको इसका एक्सेस मिलेगा। अलॉन्ग विद दिस यू विल ऑल्सो बी गेटिंग मॉक्स फ्रॉम आवर साइड, ठीक है। आपको मॉक सपोर्ट मिलेगा। अब आप कहोगे कि सर देखो सेल्फ प्रिपरेशन तो आपने कर दी, बट व्हाट अबाउट टारगेट्स? सो आपको वीकली टारगेट्स मिलेंगे, ओके। आपको वीकली टारगेट्स मिलेंगे, प्लस आपको वीकली मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे जो मैं कंडक्ट कराता हूँ। तो वीकली मेरे साथ आप मेंटरशिप सेशन करोगे, आपको वीकली टारगेट्स मिलेंगे, आपको मॉक्स भी मिलेंगे, प्लस आपको जो हमारे मेंटर्स है, वॉट एवर मेंटर्स दैट वी हैव, 25 से लेकर 30 हमारे जो मेंटर्स है, उन मेंटर्स का भी आपको एक्सेस मिलेगा। अगर मैं आपको क्विकली यहाँ पे थोड़ा सा फैकल्टीज के बारे में बता दूँ कि कौन से मेंटर्स के साथ आप बात करोगे, यहाँ पे देखो यू हैव मनोहर इज FMS दिल्ली, गौरव 99.99, शैंकी NMIMS, आगे चलेंगे वैभव, ही इज अ कंसल्टेंट इन दुबई, इज फ्रॉम KG Soma 99 percentile, अर्पित आई एम कोईकोड इन्वेस्टमेंट बैंकर, सिमरन FMS दिल्ली, दिस इज मी बाय द वे, आप मुझसे भी कनेक्ट करोगे। Along with this, you will be talking to Garima, you will be talking to Isha. Garima from IIM Calcutta, Isha from IIM Ahmedabad, Kaivalya from IIM Ahmedabad. Likewise, there are Prantik from IIM Lucknow. There are so many students there are so many mentors who will be helping you. And हमारे जो results इस बारी आए हैं, जो भी अब हमारे 99.99 है, 99.95 है एक्चुअली, गौरव इज 99.95, शी इज 99.93 इन ZAT examination. She converted XLRI Jamshedpur, she converted FMS, she also converted IIM Ahmedabad, she'll be joining IIM Ahmedabad. Bhavini is 99.82 percentile, she is now joining IIM Bangalore. Animesh is joining IIM Calcutta, Yashti is joining IIM Calcutta, Piyush is joining FMS, right? And likewise Venkatesh is also there, Venkatesh is joining NITI और XLRI, दोनों में से चूज करना पड़ेगा। मोहित is joining IIM Lucknow। ये जितने भी बच्चे हैं हमारे, इवन दे विल बी हेल्पिंग यू इवेंचुअली। आप एक एक्चुअली जो ब्लैकी में जो बच्चे बैठे हैं, XLRI FMS में जो बच्चे बैठे हैं, उनसे आपको हैंड होल्डिंग होगी along with this program. So guys, if you're interested, you can buy this program, you can speak to my team, but yes, we are completely content driven.
आपको कहीं पे भी लगता है कि सर मैं एवरेज रूप में पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, आपका कैट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई विल टेल यू हाउ डू यू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, और एक इमोशनल बैलेंस कैसे बना के रखना है अलॉन्ग विद मोटिवेशन. एंड वी एक्चुअली मोटिवेट बच्चा लोगों को हम बहुत रियलिस्टिक लेवल पे बनाते हैं. हवा में बातें होती नहीं C2C मेंटर्स में. आपने देखा होगा इतने कम समय में हमारा ग्रोथ हुआ है, टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस. It's all because of content, it's all because of strategies, right? So you will be hand holded by me also and by my mentors also. तो ये एक सपोर्ट हम दे रहे हैं. नाउ आपको लगा कि व्हाट सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है, हमें और थोड़ा सा ना कंटेंट चाहिए, हमें और थोड़ा सा आपकी हैंड होल्डिंग, थोड़ा आपका सपोर्ट चाहिए. यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ टू दी अदर प्रोग्राम्स. सो वी हैव मास्टर प्रोग्राम जहाँ पे हम कैट प्लस नॉन कैट एग्जाम्स करते हैं. वी हैव ऑल इन वन प्रोग्राम जहाँ पे हम कैट से लेके CET पूरा करते हैं. अब वीव गॉट एक्सेलरेटर जहाँ पे हम कैट ZAT IFT कराते हैं. यू कैन अपग्रेड योर सेल्फ इन एनी ऑफ द प्रोग्राम. ओके, यू कैन ऑल्सो काइंड ऑफ स्विच इन टू वर्कशॉप्स वगैरह. उसके लिए आपको अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा. बट येस, इफ यू आर अ C2C का फैमिली मेंबर, देन यू ऑलवेज हैव एन एडवांटेज टू काइंड ऑफ अपग्रेड, और प्रोफाइल बिल्डिंग के कोर्सेज में भी आपको डिस्काउंट वगैरह मिलते रहेगा. सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दैट यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट विद योरसेल्फ. बहुत सारे बच्चे क्लासेस में एडमिशन लेते हैं और पढ़ाई ही नहीं करते. ऐसा मत करना. यू टेक एडमिशन. यहाँ पे आपकी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगी जहाँ पे मैं रहूंगा, मनोहर वगैरह सब रहेंगे, एंड हम कंटिन्यूसली आपको मेंटर करते रहेंगे. अगर आप रिपीटर हो, दिस इज द बेस्ट प्रोग्राम फॉर यू. दिस कैन बी द बेस्ट 16,000 यू हैव एवर इन्वेस्टेड. एंड ट्रस्ट मी, आप जाके पूछ लेना, हमारा कंटेंट फाड़ होता है. 1-2 घंटा, 1-1.25 घंटे के सेशन तो हम कराते नहीं है. जो भी हम कराते हैं वो 2 घंटा प्लस कराते हैं. प्रूफ आपके सामने है. यू कैन हैव अ लुक एट इट. एंड वट एवर वी हैव डन नो एज अ कॉन्टेंट, एज नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव डन, इसके बाहर कैट में कुछ नहीं आता. इट्स जस्ट दैट यू गॉट टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. स्ट्रैटेजी फॉलो करो, एक कंसिस्टेंसी रखो, विच आई टेल यू हाउ टू डू दैट अलॉन्ग विद द प्रॉपर स्टडी प्लान, and you are sorted. So guys, I hope this entire thing helps you. That's it from my side. Wish you all the very best. एक बार ये प्लान देख लेना, एक बार टीम से बात कर लेना, and you should be sorted. लगे रहो, मेहनत करते रहो. मे भी मैंने ऑलमोस्ट ओवर होने आए हैं. We have few months now. इसमें भी आप कर सकते हो. बस एक प्रॉपर डायरेक्शन एंड मेंटरशिप की आपको ज़रूरत है. बहुत सारे बच्चों ने करा है, 5-5, 6-6 महीने ने बहुत सारे बच्चों ने फोड़ा है. प्रिपरेशन के टाइम पे किसी को पता नहीं होता हम कहाँ लैंड करेंगे. इज इट गोइंग टू बी अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा और FMS और लखनऊ और एक्सिलरा? नोबडी नोज. द ओनली एडवाइस दैट आई कैन गिव यू इज pick up your books, start with this program and start studying. As simple as that. Eventually that seriousness will get built up, and eventually you'll be in that flow, and I'll make it a point that you get into that CAT ka flow by giving you a realistic sort of strategies. Guys, that's it from my side. Keep killing, keep working hard, and wish you all the best for your CAT exam. Take care. Bye.